हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को लॉजिक गेट्स करवाया था और आज हम लोग उसी का एक नया जो या एक्सटेंड है और टॉपिक वो करने वाले हैं जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा में मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा, देन इसके बाद इसके जितने भी रूल्स होते हैं वो मैं बताने वाला हूं। और जो आने वाली वीडियो है उनमें मैं आप लोगों को नीम सेट और एमसीए एंट्रेंस क्वेश्चन जो होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों का जितने भी बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कंसेप्ट है वो टोटल के टोटल क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लॉजिक गेट्स पूरी वीडियो देख लें, क्योंकि जब आप लोग लॉजिक गेट्स देख लेते हैं तो उसका इसमें जो भी यूज होने वाला है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को पहले से पता है तो फिर कोई बात नहीं है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है इसमें बोला है बूलियन अलजेब्रा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बूलियन अलजेब्रा की डिफिनेशन समझते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा का डिफिनेशन दिया हुआ है कि बूलियन अलजेब्रा इज ए यूजफुल मैथमेटिकल सिस्टम फॉर स्पेसिफाइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिक फंक्शन। अब देखिए, होता क्या है कि हमारे पास जब भी बड़े बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए रहते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको बूलियन अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो बूलियन अलजेब्रा क्यों डेवलप किया गया था? ताकि जो भी बड़े बड़े आप लोगों के बूलियन एक्सप्रेशन है उसको ट्रांसफार्म करके छोटे रूप में बनाया जाए। और देखिए, जो बड़े आप लोगों के लॉजिकल एक्सप्रेशन रहेंगे और जो ट्रांसफार्म करने के बाद छोटे रूप में मिनिमाइज रूप में लाया गया रहेगा, दोनों का जो फंक्शनैलिटी रहेगा वो सेम ही रहना चाहिए, तभी जाके वो बूलियन अलजेब्रा की मदद से सॉल्व हुए रहेंगे। अब उसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिए कि जो बूलियन अलजेब्रा का यूज होता है वो जो जब लेस वेरिएबल रहते हैं, जब 2, 3 या 3 से थोड़े ज़्यादा तक वेरिएबल रहते हैं तो वहाँ तक सॉल्व होता है। बाकी उसके बाद जब ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो उसमें हम लोग के मैप का यूज करते हैं। तो पहला आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को पॉइंट्स लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग बूलियन मेथड टू सिंप्लीफाई लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि बूलियन मेथड का यूज करके हम लोग जो बड़े बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशन रहते हैं उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। और जो बूलियन अलजेब्रा होता है इसको इन्वेंटेड किसने किया था? तो इसको इन्वेंटेड जॉर्ज बूले नाम के एक रिसर्चर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और किस ईयर में? तो 1854 जो ईयर था उसमें इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं वो क्या क्या हैं और कौन कौन से हम लोगों को टोटल जो लॉ हैं वो पढ़ने हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके सारे के सारे लॉ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों के पास लॉ दिया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि आप लोग इन दोनों का ऑर्डर जो है वो चेंज भी कर देंगे तो वो आप लोगों का आंसर जो है या फंक्शनैलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स कि ए डॉट आप लोग बी कर लीजिए या बी डॉट ए कर लीजिए, दोनों की फंक्शनैलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम ही रहेगी। अब उसी तरह ऐड ए प्लस बी कर लीजिए या बी प्लस ए कर लीजिए, दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए, डॉट का मतलब क्या होता है? तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बट हम लोग इसको डिजिटली रूप में ले तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है? तो ये एंड लॉजिक गेट आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें जो एंड गेट होता है वही आप लोगों का डॉट को रिप्रेजेंट करता है। और प्लस को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ये आर गेट रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ आप लोगों के पास एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो नॉट गेट रिप्रेजेंट करता है। तो बूलियन अलजेब्रा में आप लोगों को एक तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेकेंड और ऑपरेशन और थर्ड नॉट ऑपरेशन का यूज करना है। और जितने भी आप लोगों के पास लॉ होते हैं उनमें इन्हीं तीनों ऑपरेशन का यूज किया गया रहता है। अब चलिए अगले वाले हम लोग लॉ को समझते हैं। तो अगला वाला जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए, एसोसिएटिव लॉ हम लोगों का क्या बोलता है कि आप लोग सबसे पहले ए और बी का आप लोग डॉट
कर लीजिए और उसमें सी का डॉट करिए, या बी और सी का पहले डॉट कर लीजिए उसमें ए का डॉट करिए, दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, एक ही है। उसी तरह ए को बी के साथ पहले ऐड कर लीजिए, देन उसमें सी को ऐड करिए, या बी और सी को ऐड करने के बाद उसमें ए को ऐड करिए, तो ये भी क्या आप लोगों के फंक्शनैलिटी जो है ये भी क्या है, इक्वल है। अब देखिए ऐड मैं बोल रहा हूँ तो ऐड का मतलब उसको सिंपली ऐड नहीं करना है, ऐड का मतलब है कि उसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जब भी मैं आप लोगों को डॉट बोल रहा हूँ तो उसमें एंड ऑपरेशन आप लोगों को क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। अब उसी तरह आप लोगों के पास एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आप लोगों का जो नीचे वाले दो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी कर लीजिए या ए प्लस बी सी करिए, दोनों का जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, सेम है। इसमें क्या किया गया है कि ए जो है वो दोनों के साथ आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। अब उसी तरह ए बी प्लस सी में आप लोग ए का डॉट करिए, या आप लोग इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करिए कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करिए, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, आप लोगों के सेम ही रहेंगे। तो ये आप लोगों के एसोसिएटिव लॉ के जो थी वो प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग आगे अगली जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है एंड लॉ। अब देखिए एंड लॉ क्या होता है कि एंड लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि जो एंड आप लोगों का गेट होता है इसका हम लोगों के पास ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो इनपुट हैं और इसका आउटपुट मान लीजिए वाई है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, और 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। अब देखिए एंड में क्या होता है कि जब दोनों में सिग्नल रहते हैं तभी जाके उसमें क्या आता है, सिग्नल आता है, नहीं तो सिग्नल नहीं आता है। तो 0 0 का क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 1 का भी क्या आएगा, 0, और 1 0 का भी क्या आएगा, 0, और 1 1 का क्या आएगा, 1 आएगा। यदि आप लोग ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग लॉजिक गेट्स वाली वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये जो 4 प्रॉपर्टी है इसको समझा रहा हूँ। तो देखिए ए आप लोगों का डॉट किसके साथ है, 0 के साथ है, और एंड का मतलब क्या होता है, तो एंड का मतलब होता है जैसे दो हमारे पास ऑपरेशन है ए बी, तो ए डॉट आप लोगों का बी हो जाएगा एंड के लिए, कि वाई का मतलब क्या हो गया, ए आप लोगों का डॉट बी हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ए डॉट 0, तो ए का वैल्यू मान लीजिए आप लोग 0 रखते हैं, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, 0 डॉट 0 हो जाएगा, और 0 डॉट 0 आप लोगों का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ए की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं तो 1 डॉट क्या आ जाएगा, 0, और 1 डॉट 0 भी क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 0 रख रहे हैं तब पर भी 0 आ रहा है, और 1 रख रहे हैं तब पर भी 0 आ रहा है। तो मीन्स ए की वैल्यू आप लोग 0 लीजिए या 1 लीजिए, आप लोगों का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसलिए ए डॉट 0 आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए की वैल्यू हम लोग 0 1 क्यों लिए हैं, क्यों नहीं 2 लिए हैं, क्यों नहीं 3 लिए हैं। तो देखिए आप लोग 2 और 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। मीन्स कि 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई, या 0 का मतलब होता है सिग्नल नहीं है और 1 का मतलब होता है सिग्नल है, या आप लोग 0 को बोल सकते हैं फॉल्स और 1 को बोल सकते हैं ट्रू। तो आप लोगों को इसमें जो भी बोलना है वो बोलिए, बट आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि इसमें जो है हम लोग कितने कोड यूज कर सकते हैं। तो एक 0 यूज कर सकते हैं और एक 1 यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ए की वैल्यू आप लोग एक बार 0 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार 1 लेके सॉल्व करेंगे। अब उसी तरह अब देखिए ए डॉट आप लोगों का 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू मान लीजिए 0 लेके सॉल्व करते हैं तो 0 इंटू 1 क्या आप लोगों का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हम लोग 1 लेके सॉल्व करेंगे तो 1 डॉट आप लोगों का कितना हो जाएगा, 1। तो 1 डॉट 1 कितना आता है, 1 आता है।
आप लोग यहाँ पे देखेंगे जब a की वैल्यू आप लोग 0 लिए हैं तो आंसर कितना आया है 0, और जब आप लोग a की वैल्यू 1 लिए हैं तो आंसर कितना आया है 1। मीन्स a की वैल्यू आप लोग जो ले रहे हैं वही आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा a.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब अगला हम लोग समझते हैं, तो अगला दिया है कि a का डॉट a के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा a आएगा। अब a की वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो 0.0 करेंगे तो क्या आता है 0 आता है, और a की वैल्यू 1 लेंगे तो 1.1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। मीन्स कि a की वैल्यू 0 लिए तो आंसर भी 0 आया, और a की वैल्यू 1 भी लिए तो आंसर भी 1 आया। तो मतलब ये है कि a की वैल्यू हम लोग जो ले रहे हैं वही आंसर में आ रहा है, तो a.a क्या हो जाएगा आप लोगों का a हो जाएगा। अब अगला दिया है कि a का a और डॉट a कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आप लोगों का क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए a की वैल्यू सबसे पहले आप लोग क्या ले लीजिए, तो 0 लेके सोल्व करिए, तो देखिए a के स्थान पे 0 हो जाएगा डॉट, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो 0 का डॉट 1 के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा 0 आएगा। अब 1 लेके सोल्व करेंगे तो 1 डॉट कितना हो जाएगा 0, और ये कितना होता है 0 होता है। तो मीन्स आप लोग 1 लीजिए या 0 लीजिए, दोनों के केस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो a का डॉट किसके साथ करेंगे a के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो आप लोगों का क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये आप लोगों के जो एंड लॉ होते हैं उनके ये 4 प्रॉपर्टी थी, और इन 4 प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप लोगों को ये एंड गेट जो होता है उसका ट्रूथ टेबल आप लोगों को लर्न होना चाहिए, तो आप लोगों को एंड लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए अगले लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो अगला लॉ है वो है आर लॉ। अब देखिए और लॉ को समझने से पहले आप लोगों को किसका ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए, तो आर गेट का आप लोगों को ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। तो इसका ट्रूथ टेबल में मान लीजिए ए और बी इनपुट हैं और वाई जो है वो आउटपुट है, तो ए बी पे हम लोग आर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि और का मतलब क्या होता है प्लस होता है। अब देखिए इसके भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 और 0 और 1 बनेगा, और 1 और 0, इसका 1 और इसका 1। अब देखिए 0 0 जब रहते हैं तो ये क्या देता है 0 देता है, और 0 और 1 रहते हैं मीन्स कि कोई भी इनपुट में सिग्नल रहेगा तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है। तो आप लोगों का 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 0 भी क्या हो जाएगा 1, और 1 1 भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग ये 4 प्रॉपर्टी जो है उसको समझते हैं। तो देखिए a प्लस 0 मीन्स क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो a की वैल्यू हम लोग 0 रख के देखते हैं, तो 0 प्लस 0 आप लोगों का क्या आता है 0 आता है, और a की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आप लोग देखेंगे कि a की वैल्यू हम लोग जो रख रहे हैं 0 रखे हैं तो 0 आंसर आया है, 1 रखे हैं तो आप लोगों का 1 आंसर आया है, तो a प्लस 0 क्या आप लोगों का हो जाएगा a ही हो जाएगा। अब सेकेंड जो है वो a प्लस 1 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आप लोग 0 रख के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आप लोग 0 रखिए या 1 रखिए, आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो a प्लस 1 आप लोगों का क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो आप लोग ये 2 जो है वो प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो मीन्स कि a की वैल्यू हम लोग जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जब 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब देखिए 0 लिए हैं तो आंसर भी 0 आया है, जब 1 लिए हैं तो आंसर भी 1 आया है, तो मीन्स a प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो आप लोग इससे भी ये समझ सकते हैं। अगला दिया हुआ है कि a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए a की वैल्यू मान लीजिए जब 0 लेंगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा a के स्थान पे 0 और प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 0 प्लस 1। अब आप लोग a के स्थान पे 1 लेके सोल्व करेंगे
तो ये 1 प्लस ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मीन्स कि ए की वैल्यू आप लोग जब 0 ले रहे हैं तब पर भी 1 आ रहा है, और 1 ले रहे हैं तब पर भी 1 आ रहा है। तो आप लोगों का ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे और जो लो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी थी, और लॉ की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इंड हो चुकी है। तो अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है इन्वर्सन लॉ। अब देखिए इन्वर्सन लॉ आप लोगों को क्या बोलता है कि इन्वर्जन लॉ ये बोलता है कि कोई मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है और उसका हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। अब देखिए 1 है, 1 का हम लोग क्या करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब पहला वाला जो 1 का कॉम्प्लीमेंट है ये क्या करेगा, 0 कर देगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो यहाँ से भी 1 आ चुका है। अब उसी तरह 0 का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का कौन सा लॉ है, तो ये इन्वर्जन लॉ है। अब अगला हम लोग लॉ समझते हैं। तो अगला लॉ हम लोगों के पास दिया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, और जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में इसका सबसे ज़्यादा यूज आप लोगों को होने वाला है। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि मान लीजिए ए डॉट आप लोगों का बी है और इसके पूरे का आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ये किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आप लोग ए का कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए और बी का कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, और इन दोनों के बीच में आर ऑपरेशन को क्या कर दीजिए, परफॉर्म कर दीजिए। मीन्स कि जब यहाँ पे आप लोगों का डॉट रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप लोग इसको स्प्लिट करिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। उसी तरह जब आप लोगों का ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ यही आप लोगों का सिंपल है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब चलिए अगले वाले लॉ को हम लोग समझते हैं। तो अगला लॉ हम लोगों का है एब्सॉर्प्शन लॉ होता है। अब एब्सॉर्प्शन लॉ क्या होता है, तो एब्सॉर्प्शन लॉ में देखिए जितने भी हमारे पास लॉ है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ नए हमारे पास पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, जिनका यूज हम लोग डायरेक्ट जो भी मिनिमाइज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को, लॉजिकल जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, तो उनमें इसका यूज किया जाता है। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि a प्लस ए बी इक्वल टू ए आना चाहिए, तो हम लोग a प्लस ए बी को सोल्व करेंगे तो a आना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आप लोगों का b हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस बी आप लोगों का क्या होता है, तो ये 1 होता है, तो a डॉट आप लोगों का 1 हो जाएगा, और a डॉट 1 आप लोगों का क्या होता है, तो ये a आता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद सिंपली a आ चुका है। अब उसी तरह नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि ए और डॉट किसके साथ करिए, a प्लस बी के साथ करिए, तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट आप लोगों का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, a डॉट आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a डॉट ए आप लोगों का क्या होता है, तो a डॉट ए जो आप लोगों का होता है वो कितना होता है, एक मिनट, a डॉट ए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पे आप लोगों का a डॉट ए क्या होता है, एक सेकेंड थोड़े से रुक जाइए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सॉरी, ये a डॉट ए आप लोगों का क्या होता है, a होता है, अब प्लस ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा यहाँ पे। और इसको आप लोग जब a को कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस आप लोगों का b हो जाएगा, और ये 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट आप लोगों का 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग इसको मिनिमाइज किए हैं तो ये a के इक्वल आ गया है। अब आप लोगों को थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है एब्सॉर्प्शन लॉ, इसको सोल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है कि इसको सोल्व करने के बाद a प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप लोगों को ये सोल्व नहीं करने आ रहा है होगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगी उनमें मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूंगा। अब चलिए हम लोग
क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया हुआ है उसमें बोला है कि प्रूव करिए ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी के इक्वल है। तो देखिए हम लोग LHS को लेके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो LHS को लेंगे, ये दिया हुआ है ए बी प्लस ये है ए का कॉम्प्लीमेंट सी अब प्लस ये है बी सी। अब देखिए इसमें डॉट 1 करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा प्लस ये ए कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा अब प्लस ये बी सी हो जाएगा। अब देखिए ये डॉट जो ए है, ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी अभी बता चुका हूँ। तो 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, अब इसको 1 बाई 1 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब प्लस ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी और ये सी आप लोगों का हो जाएगा। अब आप लोगों को ए बी और ए बी सी को एक साथ करना है और इस ए डैश सी और ए डैश बी सी को एक साथ करना है। तो इनमें से हम ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा अब प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट और सी कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों का बी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे 1 प्लस सी किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 का ए बी में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब प्लस उसी तरफ ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी यही हमको प्रूव करना था और ये फाइनली हम लोगों का आ चुका है। तो हम लोग लिख देंगे ये प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, इसमें सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, सी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आना चाहिए। तो अब हम लोग LHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और ये सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सब में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले रहे हैं। तो ये क्या बच जाएगा, ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बी अब प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट और 1 प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा आप लोगों का ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए बी को मान लीजिए ये एक वैल्यू सी है तो 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स आप लोगों का कुछ ऐसा बनेगा कि सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 बनेगा और सी कॉम्प्लीमेंट का डॉट 1 के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो सी का कॉम्प्लीमेंट था यही हम लोगों को प्रूव करना था और फाइनली यही हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का प्रूव्ड हो चुका है। तो आप लोग ये ध्यान देख सकते हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे करना है और मैं जो मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे के पूरे आप लोगों को मेथड से करनी है। और आप लोगों को जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी लॉ है उसको टोटल आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे या क्वेश्चन करेंगे तो इन आप लोगों को लॉ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग इस पूरे के पूरे लॉ को अच्छे से याद रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करते समय कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को नीम सेट या IIT और जितने भी MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बूलियन अलजेब्रा पे मैं वो करवाने वाला हूँ। तो आप लोग उस सेशन को मिस मत करिएगा और मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसको आप लोग स्टार्टिंग से इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों का जितना भी कंसेप्ट होता है वो टोटल के टोटल क्लियर हो जाए। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आप लोग हमारे चैनल पे जाके उसमें प्लेलिस्ट में जाइए ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में टोटल मेरी वीडियो मिल जाए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके ऑल द बेस्ट।